गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों की इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, उनका आप लोगों को ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है और कोशिश करनी है कि उन चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से काम करो। जैसे कि मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि 5-5 नंबर वाली चीज़ों के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है। ओके, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनको करना कैसे है। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज आपके पास कॉम्प्रिहेंशन आएगी। कॉम्प्रिहेंशन की आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो जाएं या फिर आपके पास गाइड वगैरह या फिर जहाँ पर भी ग्रामर सेक्शन आपके पास है वहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस ऑलरेडी गिवन होते हैं। तो आप लोगों को 5 से 10 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जो है वो सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है कि मुझे आंसर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी टू फाइंड होंगे, जो आपको आराम से उसके अंदर से मिल जाएंगे, बट ऐसे होंगे कुछ जो आपका दिमाग जो है वो घुमा देंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको स्किप करना पड़ सकता है, जो आपको छोड़ने पड़ सकते हैं, बट इट्स ओके, उसको आपको इग्नोर करना है। 10 में से कम 8 या 7 नंबर आपको कॉम्प्रिहेंशन में से लेकर आनी है, इतना टारगेट बना लो। ओके, सो डू प्रैक्टिस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग इज कि नोट मेकिंग आपके पास आएगा ही, और उसको कैसे बनाना है उसके लिए आई ऑलरेडी अपलोडेड अ शॉर्ट वीडियो जो आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसमें कुछ ज्यादा नहीं होता, आपको जस्ट एक पैसेज दिया हुआ होता है, उससे आपको नोट बनाना होता है। ठीक है, नोट बनाने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, जो आपको मैं भी बता रही हूँ। तो उसको फॉलो करते हो तो आराम से आपके मार्क्स बनेंगे। तरीके से आपके पास एक पैसेज है, राइट? ओके, आपको जैसे एक पैसेज दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो उसका टाइटल क्या हो सकता है। आपको उसके लिए आपको पैसेज को केयरफुली जो वो रीड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप नोट मेकिंग के अंदर उनका टाइटल डालेंगे जो मेन हेडिंग का काम करेगा। ठीक है, मेन हेडिंग का मतलब कि ये पैराग्राफ जो है वो इस चीज के ऊपर है, वो चीज बताएगी वो हेडिंग। देन उसके बाद में आपको सब हेडिंग्स बनानी है। सब हेडिंग का मतलब होता है फर्स्ट जो है सब हेडिंग, फर्स्ट पैसेज। जो आपके पैराग्राफ्स होंगे ना, वो एक पैराग्राफ के अंदर 2-3 सब पैसेजेस होंगे, तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है, फर्स्ट पैसेज पढ़ना है। उसको रीड आउट करने के बाद आपको देखना है कि वो किसके ऊपर है, उसका मेन। जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट के अंदर बताया कि टेलीविजन के ऊपर था, तो टेलीविजन इन मीडिया या फिर टेलीविजन एज अ कम्युनिकेशन, इस तरीके का आपको हेडिंग बनाई। देन उसके बाद फर्स्ट उसके अंदर नेचर ऑफ टेलीविजन या व्हाट इज टेलीविजन या फिर फीचर ऑफ टेलीविजन या फिर बेनिफिट्स ऑफ टेलीविजन, जो आपको नजर आ रहा है ना, आपको उसकी सब हेडिंग बनानी है। लाइक फर्स्ट उसके अंदर मुझे जो है अगर लग रहा है कि टेलीविजन क्या है वो बता रहे हैं, तो हमें सिंपल यहाँ पर लिखना है कि मीनिंग ऑफ टेलीविजन। ठीक है, इस तरीके से मुझे हेडिंग बना देनी है। उसके बाद उसके पॉइंट्स की वो है क्या क्या, वो उसके अंदर क्या क्या चीजें बोली, ये आप A, B, C, D करके भी लिख सकते हो या फिर डॉट डाल के भी आप इनके सब पॉइंट्स जो है वो यूं करके लिख सकते हो। इनको पैसेज में नहीं लिखना, इनको आपको पॉइंट्स में लिखना है। ओके, ऐसे ही सेकंड पैसेज का फिर सेकंड बारी आ जाएगी, फिर उसकी आपको एक सब हेडिंग बनानी है और उसके बाद उसके सब पॉइंट्स बनाने हैं। इस तरीके से आपको नोट मेकिंग करनी है, और ये 5 नंबर दिलाएगी तो 3-4 नंबर आराम से नहीं जाएंगे अगर अच्छे से। आपकी कॉम्प्रिहेंशन हो गई, आपका पैसेज नोट मेकिंग हो गई। ठीक है, थर्ड चीज आपकी आ जाती है लेटर, जो कि आपको फॉर्मल लेटर भी आ सकती है, इनफॉर्मल लेटर भी आ सकती है। जस्ट फॉर्मेट पढ़ने की जरूरत है बच्चा। अगर आप फॉर्मेट अच्छे से लिखाते हो ना, 1.5-2 नंबर आपको मिलेगा। बीच की बॉडी जो है उसके मार्क्स मिलते हैं, बट फॉर्मेट भी अगर सही से लिख देते हो ना तो भी आपको 1-1.5 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है, बॉडी आपको बनाकर लिखनी पड़ेगी, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन सा टॉपिक वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो किस टाइप की चीजें लिखनी है आपको ध्यान से देखना। अगर आपके पास फॉर्मल लेटर, 2 टाइप के लेटर होते हैं, फर्स्ट इज फॉर्मल एंड सेकंड इज इनफॉर्मल। ठीक है, दोनों के अंदर मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। फॉर्मल लेटर वो होता है जब हम किसी अपने से बड़े इंसान को लेटर लिख रहे हैं और हम एक फॉर्मल लैंग्वेज उनके साथ यूज कर रहे हैं। लाइक हम उनके साथ मजाक मस्ती नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ हम जस्ट एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, वो हमारे क्लोज कोई नहीं है। ठीक है, सिंपल से ऐसे तो समझ सकते हो। इनफॉर्मल लेटर में होता है जब हमारा कोई क्लोज वन हो, हमारा फैमिली मेंबर हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे मम्मा पापा हो, पेरेंट्स हो, ठीक है, या फिर हमारे ब्रदर सिस्टर्स हों, तो वो सारी चीज़ों में अगर हमें किसी को इनविटेशन देना है, अगर हमें किसी को बुलाना है, अगर हमें किसी को थैंक यू बोलना है, वो सारी चीज़ें फॉर्मल लेटर में आती हैं। तो आई होप ये पता लगेंगी। फॉर्मल लेटर में ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा एडिटर को लिखना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना है, नगर निगम को लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, ये सारे फॉर्मल है, इनके साथ आप मजाक मस्ती नहीं करते। इनफॉर्मल के अंदर आपको अपनी फ्रेंड को लेटर लिखना है, थैंक यू लेटर लिखना है, और एग्जाम के लिए कॉन्ग्रेचुलेट लेटर लिखना है, अच्छा रिजल्ट आया, तो ये सारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं। ओके, आई होप समझ आ रहा है। बताऊंगी ना, उसको बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली सुनना है, क्योंकि पेपर में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, और इजी है, घबराना नहीं है, इंग्लिश को हवा नहीं लेकर चलना। एटलीस्ट हम उतना तो करेंगे कि भाई कंपार्टमेंट फेस ना हो। ठीक है, और बाकी की आपकी मर्जी है, वो आपकी विषय, आपकी श्रद्धा, आप कितना करते हो। फर्स्ट आपके पास फॉर्मल लेटर भी आ सकता है, फॉर्मल लेटर भी आ सकता है। अब किस तरीके से आपको ध्यान देना है, देखिए, फॉर्मल लेटर अगर आपके पास आ जाता है तो उसका फॉर्मेट जो है वो किस तरीके से होगा। लाइक अगर आप एडिटर को लिख रहे हो, अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हो, अगर आप किसी फॉर्मली लेटर किसी को डाल रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, ठीक है,
सबसे पहली चीज, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मल के अंदर सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस के बाद में एक लाइन छुटती है, उसके बाद डेट आती है, उसके बाद एक लाइन फिर छुटती है, फिर उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस आता है, ठीक है। दिस इज फॉर कौन से फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल लेटर है ये। सेंडर एड्रेस और डेट, फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस, फिर उसके बाद में आपका आ जाता है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पर भेज रहे हैं हम, फिर उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर और मैम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले सर हैं, जो भी हैं, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका आ जाता है फॉर्मल लेटर। सेंडर का मतलब होता है जो लेटर भेज रहा है हम, ठीक है, आपको लिख के आएगा उसमें यू आर दिस दिस दिस। रिसीवर एड्रेस, आप जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस। तो बहुत ईजी है फॉर्मेट, इसको याद कर लो आराम से बीच के। फिर उसके बाद तो आपको बॉडी लिखनी है इसके बाद, ओके। लास्ट में आपको योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ओबीडिएंटली। बाद में इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल मतलब हम भाई बंधु को किसी को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी। रिसीवर का एड्रेस इसमें नहीं आता। जब हम किसी अपने भाई बहन को लेटर लिख रहे हैं ना, तो वहां रिसीवर का एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड और डियर करके नेम, किसी का भी जो नेम है उनको लिख रहे हो अगर आप, ओके। फिर उसके बाद उसमें सब्जेक्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस लेटर इज इनफॉर्मल फॉर्मेट। तो आपको इसके अंदर ज्यादा पंक्चुअल और ज्यादा फॉर्मली होने की जरूरत नहीं होती। फिर आपकी बॉडी ऑफ लेटर आ जाता है, और ये इजी चीज है लेटर लिखना। आप अपनी भाषा में बना के लिख सकते हैं। अगर आप किसी को लिख रहे हैं और किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तो क्या बोलोगे, किसी को इन्वाइट कर रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, उसको बुला रहे हो, तो क्या बोलोगे, तो सोच के लिखना, ओके। उसके बाद में लास्ट में फिर बॉडी ऑफ लेटर आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में आप लोगों का आ जाता है योर लविंगली, ठीक है, या फिर योर फेथफुली, या फिर योर फ्रेंड और योर ब्रदर, योर सिस्टर, जो भी चीज आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो इन द एंड ऑफ लेटर। तो इस तरीके से आपका नोट मेकिंग खत्म हो जाता है, लेटर खत्म हो जाता है, और एक चीज जो आपका कॉम्प्रिहेंशन थी वो खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको 5 नंबर दिला सकता है नोटिस। नोटिस बहुत इजी चीज होती है, बस आपको ध्यान क्या रखना होता है, आपको उसको बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले आपको ऊपर जो है वो हेडिंग लिखनी होती है, या कौन लिख रहा है, जैसे मैंने एपीएस को लिखना है तो एपीएस, देन यहाँ पर नोटिस, देन यहाँ पर डेट, और फिर यहाँ पर शुरू कर देते हैं हम लेटर, वो मतलब नोटिस की बॉडी, ठीक है। इस तरीके से आपको नोटिस का फॉर्मेट भी कर लेना है कि किस तरीके से लिखा जाए। उसके बाद आपके पास आ जाता है लॉन्ग आंसर्स, ओके, और पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एक चीज जो और फ्री के नंबर दिला सकती है, दैट इज पोएट और ऑथर नेम, पोएम और चैप्टर नेम। अगर कर सकते हो ना तो रट्टा मार लो, ट्रिक के साथ याद कर लो। 4, 5, 6 नंबर कहीं नहीं गए अगर आपको चैप्टर्स के नेम पता है, उनके पोएट नेम पता है, पोएम के नेम पता है, और उनके पोएट नेम पता है, ठीक है, ऑथर नेम चैप्टर्स के। तो अगर आप कर सकते हो तो उसको करना, डोंट इग्नोर दिस टॉपिक ऑल्सो, ओके। उसके बाद में पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट। देखो, पोस्टर एक ऐसी चीज होती है जिसको आप सिंपली अपनी भाषा में बना सकते हो। उसके लिए आप गूगल पर जाकर देख सकते हो, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स फॉर यू। साथ साथ ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट को भी आप देख सकते हैं। आपको हालांकि स्कूल में भी करवाई होगी, तो आपको कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। जो चीज़ अच्छी है, देखो चॉइस आएगी नोटिस में, एडवर्टाइजमेंट में, पोस्टर में। तो नोटिस मेरे तरीके से नोटिस बहुत इजी है। जिनकी ड्राइंग अच्छी हो पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। पेंसिल यूज कर सकते हैं, कलर्स यूज कर सकते हैं, सो यू कैन यूज एनीथिंग। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में चीज़ आ जाती है ग्रामर। ग्रामर के अंदर आपको 10 नंबर की ग्रामर आएगी, इस पर आपको ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना, जस्ट 5 नंबर आपको उस पर करके देख लेना। इज एम आर वॉज वर हैज हैव पता होना चाहिए कहाँ लगता है। आर्टिकल्स में ए एंड द का यूज कहाँ होता है वो चीज पता होनी चाहिए। यहीं से 4-5 नंबर मिल जाएंगे, बाकी 4-5 तो आप इधर उधर से पूछ के भी कर सकते हो, इट्स ओके, ठीक है। उसको आप लोगों को इतना ज्यादा दिमाग खपाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बेसिक नॉलेज देखनी है। जो मैं पेपर्स करवाऊंगी ना, उनकी ग्रामर देख लेना कैसी आ रही है, उनके कॉन्सेप्ट कर लेना। इन आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हो ही गई कि भाई हाँ, इस तरीके से हम पास हो सकते हैं। ये पासिंग फॉर्मेट है बच्चा आपका, ठीक है। आप लोग देखो 5 नंबर की नोट मेकिंग कर लेते हो, 5 नंबर का नोटिस कर लेते हो, 5 नंबर की कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हो, हालांकि 10 नंबर की आती है। 15 नंबर ये हो गए, 5 नंबर के लेटर कर लेते हो, 20 नंबर हो गए। 5 नंबर आप ग्रामर में अगर ले लेते हो 10 में से तो आपके 20 नंबर, 25 नंबर ये हो गए, ओके। और क्या रह गया, एडवर्टाइजमेंट हो गई, पोएट नेम, पोएम नेम अगर कर लेते हो 5 नंबर, 6 नंबर का आएगा ये। 5 नंबर भी अगर यहाँ से कर ले तो 30 नंबर, 25 नंबर यहीं से हो गए। लॉन्ग आंसर्स, उसके बाद बचते हैं लॉन्ग आंसर्स। अगर आप पहले तो लॉन्ग आंसर्स को छोड़ के सिर्फ इतना पार्ट कर लेते हो ना, 30-35 नंबर सिर्फ ग्रामर आपकी दिला सकती है। और ये चीज दिमाग में रहती है, देखो जब हम लोग स्कूल में रहते थे ना, हमें भी रहती थी कि कौन सा टॉपिक आ जाएगा, हमें तो पता ही नहीं है, बट फॉर्मेट तो हमें पता है ना कि किस तरीके से क्या लिखना है। बीच की बॉडी में तो हम कुछ
भी घुसा देंगे, इट्स ओके, बट अगर फॉर्मेट अच्छे बच्चों की तरह लिख के आओगे ना, पक्का गारंटेड मार्क्स मिलेंगे। बीच की बॉडी ऑफ लेटर जो है मैं एक शॉर्ट बनाऊंगी कि किस तरीके से उसको बनाना है, ओके, बट ट्राई करना है कि फॉर्मेट बिल्कुल बराबर एक्यूरेट लिख कर आओ, ओके। अब आ जाते हैं लॉन्ग आंसर पर, जो कि बहुत बड़ी बिग डील लगती है हम लोगों को। तो लॉन्ग आंसर करने के लिए आपको याद क्या करना है, पढ़ना है आंसर को, बड़ा देख के घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा आंसर है मैम हमें याद नहीं हो सकता। जस्ट उसको रीड करो, उसके अंदर क्या लिखा है वो चीज देखो, और उसके बाद में अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो कि इंग्लिश में ही मैं लिखूंगा, बट मैं उसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल अपनी तरफ से चेंज कर दूं। उसके बैंड नहीं बजा देना आंसर का, ठीक है, एज इट इज लिखना है, बट अपनी सेंस में यूज कर सकते हो, तो उसको ट्राई करना है। बट इतना कर लेते हो ना, तब भी पास हो जाओगे, बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। इस तरीके से आपकी वीडियो यहीं पर मैं फिनिश करती हूँ, ओके। अब लास्ट में कुछ चीजें जो आप लोगों को समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश को हवा नहीं बनाना कि मैम बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, हमसे तो होगा ही नहीं, जरूर हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, हम सब चीजें कर सकते हैं, देखो, ठीक है, अगर हम वो चीज करना चाहें, वी कैन डू एनीथिंग, ओके, बट वो चीज अच्छे में होनी चाहिए, इसको बुरे में मत लेकर जाना, तुम नेगेटिव बहुत जल्दी सोचते हो, ओके। तो इंग्लिश को लेकर डर बहुत ज्यादा लगता है, नर्वसनेस बहुत ज्यादा होती है कि मैम हमें तो आती नहीं है, क्या होगा कैसे होगा। मुझे भी होती थी बहुत ज्यादा, मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, आई एम HBSC बोर्ड स्टूडेंट, और मुझे जो है अपने टाइम पर बहुत ज्यादा डर लगता था। 10th क्लास तक मैंने भी हिंदी मीडियम से ही स्टडी की है, इवन मुझे इंग्लिश की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। 11th में भी मुझे हार्ट बीट जो है वो बहुत बढ़ती थी जब मुझे सर ने बोला कि इंग्लिश मीडियम से आप करोगे, और फिर उसके बाद अभी तक मैं थैंकफुल हूँ उन सर का कि उन्होंने मुझे वो गाइड किया। उस टाइम पर मुझे जो डर लग रहा था वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट जो अभी सिचुएशन में है ना, वो समझ सकते हैं कि कितना डर लगता है कोई चीज़ न्यू स्टार्ट करने में। 11th में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, 12th में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, कॉलेज में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। तब मुझे हिंदी डिफिकल्ट लगने लगी कंपेयरिंग इंग्लिश, क्योंकि हिंदी के जो मेरे साथ के मीडियम के बच्चे होते थे उनके वर्ड्स इतने डिफिकल्ट होते थे कंपेयरिंग इंग्लिश मीडियम। तो वो चीज़ें सारी हो जाती हैं, बट एक बार मन बनाना पड़ता है, एक बार मन को पक्का करके पढ़ने लगो। मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है, बहुत स्मार्टली तरीके से आप पढ़ सकते हो, और मैं साथ हूँ आप लोगों के, ठीक है, घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा दिमाग खा सकते हो, मैं हेल्प करने के लिए रेडी रहती हूँ। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तैयारी करते रहो, अच्छे मार्क्स लेकर आनी है।